कभी कभी अल्लाह एक छोटी सी मखलूक के जरिए अपने नबी को भी ऐसा सबक सिखा देता है जो दुनिया की सारी सल्तनतें और सारा इल्म भी नहीं सिखा सकते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है। आपको अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई थी और साथ ही एक मजबूत हुकूमत भी दी थी। आपकी आवाज़ इतनी पुरकशिश थी कि जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी आपके साथ अल्लाह की तस्बीह करते। लोहा आपके हाथ में मोम की तरह नरम हो जाता और आप उससे ज़रहीं तैयार करते। लोग आपकी हुकूमत में अमन और इंसाफ की मिसाल देते थे, लेकिन नबी होने के बावजूद आप भी इंसान थे और इंसान कभी ना कभी अपने फैसलों में जल्दबाजी कर जाता है। अल्लाह अपने नबियों को भी बार बार ऐसे इम्तिहान में डालता है ताकि वो अपनी उम्मत को सबक दे सकें। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत के अंदर अदलो इंसाफ के फैसले सुनाने में मसरूफ थे। लोग आपके पास अपने झगड़े लेकर आते और आप उनके दरमियान फैसला कर देते। उन दिनों आपका दिल अंदर ही अंदर ये सोचने लगा था कि अल्लाह ने मुझे इल्म भी दिया है, आवाज़ भी दी है, हुकूमत भी दी है, इंसाफ की कुव्वत भी दी है। क्या अब मेरे अंदर कोई कमी बाकी है? क्या अब मैं सब कुछ जानने वाला हूं? ये ख्याल आपके दिल में आया ही था कि अल्लाह ने आपको एक छोटे से वाक़े के ज़रिए एक बहुत बड़ी नसीहत देना चाहिए। रवायत में आता है कि एक मुकदमा आपके सामने आया। दो आदमी आपके पास आए और आपसे कहा, ऐ दाऊद, उसने मेरी बकरियां चुरा ली हैं। दूसरा बोला, ये झूठ बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। आपने दोनों की बात मुकम्मल सुने बगैर जल्दी में फैसला सुना दिया। हालांकि इंसाफ का तकाजा ये था कि आप दोनों को पूरा सुनें, सोचें और अल्लाह से रहनुमाई तलब करें, लेकिन उस वक्त आपसे जल्दबाजी हो गई। अल्लाह ताला अपने नबियों की भी तरबियत फरमाता है। इसी वक्त अल्लाह ने एक छोटा सा परिंदा आपके सामने भेज दिया, एक कव्वा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक कव्वा अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन खोद रहा है। वो जोर लगा लगा कर मिट्टी हटा रहा था। थोड़ी ही देर में उसने एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया। फिर उसने एक मुर्दा कव्वा उठाया और उसे उस गड्ढे में डाल दिया। उसके बाद मिट्टी डालकर उसे ढांप दिया। ये मंजर देखकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। वो सोचने लगे, ये कव्वा ये सब क्यों कर रहा है? ये ज़मीन क्यों खोद रहा है और अपने मुर्दा साथी को क्यों छुपा रहा है? अचानक अल्लाह ताला ने आपके दिल में एक रोशनी डाली। आपको एहसास हुआ कि ये मामूली सा कव्वा दरअसल आपको अल्लाह की तरफ से एक बड़ा सबक दे रहा है। ये सबक ये था कि इल्म और हिकमत कभी मुकम्मल नहीं होती और हर फैसला हमेशा अल्लाह की मदद और उसकी रहनुमाई के साथ होना चाहिए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने रब के हुजूर सजदा किया और गिड़गिड़ा कर कहा, या अल्लाह, मैंने जल्दबाजी की, मैंने तेरे हुक्म को भुला दिया। मैं जान गया हूं कि असल इल्म और असल फैसला तेरे हाथ में है। मुझे माफ़ फरमा और मुझे ऐसा बना दे कि मैं हमेशा तेरे हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करूं। यही वो लम्हा था जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल पर एक बोझ सा था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी आया कि अल्लाह ने एक कव्वा भेजकर उन्हें उनकी कमज़ोरी दिखा दी थी। इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का तरीका बदल दिया। जब भी कोई मुकदमा आता तो वो पहले सुकून से दोनों की बात मुकम्मल सुनते, फिर अल्लाह के हुजूर झुकते और दुआ करते कि या अल्लाह, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। इसके बाद ही वो फैसला सुनाते। ये मंजर देखकर लोग भी हैरान रह गए। इनके फैसले पहले भी अदल पर मबनी होते थे, लेकिन अब इनमें एक और गहराई आ गई थी। अब लोग ये देखते कि एक नबी, एक बादशाह, एक हाकिम फैसला करने से पहले अपने रब के सामने झुकता है। इसने सबको ये सबक दिया कि कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे कभी ये नहीं समझना चाहिए कि वो सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाल दी थी कि एक परिंदा भी उस्ताद बन सकता है, अगर इंसान अपनी आंखों को खुला रखे और अल्लाह से रहनुमाई तलब करे। जब एक कव्वा उस्ताद बन गया और अल्लाह के नबी के इंसाफ को ऐसा बदल गया कि सदियों तक उसकी मिसाल दी जाने लगी। तुमने सुना कि किस तरह एक कव्वे ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक अजीम सबक दिया। एक छोटा सा परिंदा जिसे लोग आम समझते हैं, अल्लाह के हुक्म से एक नबी के लिए हिदायत का जरिया बना।
ये मंजर देखकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का रुख बदल गया। वो पहले ही इंसाफ के लिए मशहूर थे, मगर इस वाक़े ने उनके फैसलों में अल्लाह की तरफ रुजू और आजिज़ी पैदा कर दी। इसके बाद जब कोई मुकदमा आता तो वो सिर्फ अकल से नहीं सोचते थे, बल्कि हर बार दिल से अल्लाह के सामने झुकते और कहते, या अल्लाह, ये तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूं। तू ही बेहतर जानता है कि हक किसके साथ है। तू मुझे सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। ये आजिज़ी ही वो चीज़ थी जो एक हाकिम के फैसले को जिंदा मिसाल बना देती थी। उनके दरबार में लोग जब मुकदमा लेकर आते तो देखते कि एक बादशाह ज़मीन पर बैठकर दोनों की बात सुनता है, आंखों में खौफ खुदा होता है और ज़बान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र होता है। यही आजिज़ी आगे चलकर उनकी सल्तनत को अदलो इंसाफ की अलामत बना गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में कोई गरीब दबाया न जाता, कोई ताकतवर जुल्म न कर पाता, क्योंकि हर शख्स जानता था कि नबी बादशाह फैसला अल्लाह की मर्जी से करेगा, न कि अपनी ख्वाहिश से। इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत में भी एक नई शिद्दत आ गई। रात के अंधेरों में वो अल्लाह के सामने गिरिया उज़्जारी करते, आंखों से आंसू बहाते और अपने रब से अर्ज करते, या अल्लाह, तू ही इल्म का मालिक है, मैं तेरे सहारे के बगैर कुछ नहीं। मेरी हिकमत, मेरी सल्तनत, मेरी आवाज़, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अगर तू न चाहे तो मैं एक सांस भी न ले सकूं। इनकी दुआओं में एक अजीब सा रिक्कत आ गई थी। पहले भी वो अल्लाह के करीब थे, लेकिन अब कौवे के इस सबक ने उन्हें मजीद झुका दिया था। वो जान गए थे कि अल्लाह का पैगाम कभी भी किसी भी सूरत में आ सकता है, चाहे वो एक छोटी मखलूक ही क्यों ना हो। एक रिवायत में आता है कि इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अक्सर अपने मानने वालों को ये नसीहत किया करते थे, इंसान को अपनी अकल पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इल्म और हिदायत अल्लाह के पास है, वो जिसे चाहे, जिस जरिए से चाहे सिखा देता है। अगर तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ जानते हो तो ये शैतान का धोखा है। असल इल्म आजिज़ी में है और असल हिकमत ये है कि हमेशा अल्लाह से मदद मांगी जाए। ये नसीहत सुनकर लोग रोते और दिलों में ये अज़्म करते कि वो भी कभी अपनी ताकत या अपने इल्म पर गुरूर नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर ये वाक़या आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दें और इस तरह के खूबसूरत वाक़या सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस्लाम फैलाने में हमारी मदद करें।